भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रैरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम 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 दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया सतगुरु देव का इशारा हो गया दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया सतगुरु देव का इशारा हो गया जगत दुख रूप माने बहु भोले या तिलक 84 झूले या ही झोला सावन का नजारा हो गया सतगुरु देव का इशारा हो गया चप्पल बाहर रखो चप्पल हमारे रखना चप्पल रखे स्टैंड पे वो देखो वहाँ अंदर रखते पहले चप्पल तो स्टैंड करो
जे कोने में उतारे, देखो या कोने में जे इधर जहाँ ब्रेंच पड़ी हुई। हाँ जे इतनी कीमती चप्पल है, घर में रखा करो, नंगे पैर आया करो। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। जग दुख रूप माने बहु भोली, या तिलक 84 झूले, या ये झोला सावन का नजारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। वेद शास्त्र की डोरी बनाई, महावाक्य की डोरी लगाई, सोम पद लक्ष्य का सहारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। प्रेम घटा चाँदी से उमड़ाई, आत्म रस ज्यों झड़ी लगाई, हृदय ज्ञान सूर्य का उजाला हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। भेद भ्रांति का कोड़ बहाया, विधि निषेध झगड़ा बिसराया, ब्रह्मानंद जग एक सारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का 13वां मंत्र।
कूटस्थं बोधमद्वैतमात्मानं परिभावय कूटस्थं बोधमद्वैतमात्मानं परिभावय आभासं ब्रह्मं मुक्त्वा भावं वयमतान्तरम् आभासं ब्रह्मं मुक्त्वा भावं वयमतान्तरम् कूटस्थं बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय आभासं ब्रह्मं मुक्त्वा भावं वयम् अतअन्तरम्। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, राजनक से अहम आभास इति भ्रमम, मैं आभास रूप हूं ऐसे भ्रम को, अथ बाह्यम अंतरम भावम, और बाहर के और भीतर के भाव मुक्त्वा मुक्त होकर, अहम आभास इति भ्रमम अथ बाह्यम अंतरम भावम मुक्त्वा, मैं आभास रूप हूं ऐसे भ्रम से और बाहर और भीतर के भाव से मुक्त होकर, कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय आत्मानं कूटस्थम बोधम अद्वैतम परिभावय, आत्मा को कूटस्थ बोध स्वरूप और अद्वैत विचार करो, परिभावया ऐसा विचार करो, ऐसा निश्चय करो, ऐसा निर्णय करो। क्या अहम आत्मानं कूटस्थम बोधम अद्वैतम परिभावय, आत्मा कूटस्थ है, बोध स्वरूप है, अद्वैत है, ऐसा परिभाव, ऐसा विचार करो, ऐसा निश्चय करो, ऐसा निर्णय करो। लेकिन कब? सबसे पहले क्या करना है? अहम आभासा इति भ्रमम, मैं आभास हूं ऐसे भ्रम को, अथ बाह्यम अंतरम भाव मुक्त, और भीतर और बाहर के भाव से मुक्त होकर, तो हम कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावया, तो कूटस्थ बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। तो सबसे पहला काम क्या करना? अहम आभासा इति भ्रमम, सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मैं आभास हूं। अथ बाह्यम अंतरम भावम, और भीतर और बाहर का अंतर करने वाला भाव, भीतर और बाहर, बाह्यम बाह्यम अंतरम भावम, भीतर और बाहर के भाव से मुक्त होकर, तुम कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावया, तुम कूटस्थ बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार करो। तो सबसे पहला काम क्या है? अहम आभासा इति भ्रमम, मैं आभास रूप हूं, ये भ्रम है। अभी आप अपने को आभास माने बैठे, आभास कहें, चिदाभास कहें, रिफ्लेक्शन कहें, प्रतिबिंब कहें, आभास पकड़े बैठे। आभास वाले ज्ञान को तुमने ज्ञान मान लिया, आभास वाले जीवन को जीवन मान लिया, आभास वाले सुख को सुख मान लिया। इसे तुम्हारा सुख भी चला जाता, तुम्हारा ज्ञान भी चला जाता, तुम्हारा जीवन चला जाता। आभास वाले ज्ञान को ज्ञान मान लिया, फिर ज्ञान नहीं रहता, तब आप दुखी होते कि तो ज्ञान तो खूब है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो पूरा है, इसी ताने पर, परिस्थिति आने पर, दुर्घटना होने पर, अपमान होने पर, नुकसान होने पर ये ज्ञान काम नहीं करता। उसमें ज्ञान
उड़ जाता है, कापूर हो जाता, उस समय ज्ञान काम ही नहीं करता। तो 2 कौड़ी ज्ञान है, उस समय ज्ञान न करे तो ज्ञान ही काएगा। जैसे कोई कहे कि अभ्यास में तो सेना को बंदूक चलाए, राइफल चलाए, रिवॉल्वर चलाए, कहीं बस अभ्यास चला लेते हैं, शत्रु आता है दुश्मन, तब बंदूक नहीं चलती, तब हाथ कांप जाते। तो तुम्हारा अभ्यास 2 कौड़ी का है। उसी समय के लिए तो यह अभ्यास किया गया, उसी समय तो ज्ञान आवे काम, जब कोई काम ना आए। भगवान कहते हैं प्रलय ना बेसंति चा, महाप्रलय भी हो जाए, दुनिया राख खाक हो जाए, तो भी ज्ञानी को शिकन नहीं होती, जरा भी कोई भय नहीं होती, भय की रेखा नहीं। कुछ भी हो जाए, महाप्रलय हो जाए, उस समय अगर ज्ञान नहीं काम करता, सोच लेना तुम्हारे पास आभास वाला ज्ञान है, सत्य वाला ज्ञान नहीं। क्यों? क्या बिगड़ गया? जो बिगड़ रहा है, जो मिट रहा है, जो बदल रहा है, जो खो रहा है, तो मिटता बदलता बिगड़ता वही तो जो बिगड़ने वाला है। क्या सत्य भी बिगड़ जाएगा? सत्य भी मिट जाएगा। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो। सत्य कही उसकी चिंता करो, अनहोनी घटना घटे, तो अनहोनी कभी होती नहीं, होनी हो, जो हो सकता वही हुआ। ये अनहोनी घटना आज कुछ भी नहीं हुआ, जो हो सकता हो रहा है। इसलिए उसी समय के लिए ज्ञान था, सब बिगड़ रहा, सब खो रहा, सब मिट रहा, तब तो ज्ञान के लिए। और तभी ज्ञान न करे तो है काय के लिए? कोई सुनाने के लिए है कि रटने के लिए, दिखाने के लिए? आभास वाले सुख को सुख मान लिया, बड़े सुख मालूम पड़े, झटका लगा, सारा सुख चला गया, हाय चला गया सब, ये सुख है तुम्हारा। आभास वाले जीवन जीवन मान लिया, अभी जी रहे, बाद में डर लगता पता नहीं कब चला जाए, ये झटके में गया। तुम्हारा सुख भी आभास वाला है, तुम्हारा ज्ञान भी आभास वाला है, तुम्हारा जीवन आभास, तुम्हारा होना ही आभास है। तुम इस आभास को अपना आपा माने बैठे। अहम आभासा इति ब्रह्मम, मैं आभास रूप ये भ्रम है। आभास योग सूत्र कहता है दृग दर्शन शक्ति हो, रेखातम तेवास्मिता। ये आभास या मैंपना हूंपना कैसे पैदा हुआ? दृक शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों की एकात्मता होने से एक तीसरी वस्तु खड़ी हो गई है, जिसका नाम मैं है। उसी का नाम है। आत्मा और बुद्धि दोनों जहां मिलते हैं ता मैं खड़ा हो जाता है। अकेले आत्मा में मैं बना नहीं, चेतन तो है, लेकिन आत्मा ने कभी ख्याल नहीं किया कि मैं आत्मा। आत्मा में अपने होने का ख्याल ही नहीं, ख्याल करते है तो क्या ख्याल करे। और मन बुद्धि ये जड़े ख्याल कर सकते नहीं। ये मैं आया कहां से? जिस मैं पर गरज रहे हो, बरस रहे हो, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं। कोई कहता मुझे तो धन चाहिए, मैं धनवान बन जाऊं, बलवान बन जाऊं, बुद्धिमान बन जाऊं, मैं ऐसा हूं, मंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति जाऊं, फलाना बन जाऊं। तो कुछ कहते नहीं, मैं ज्ञानी बन जाऊं, ध्यानी बन जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं। ये समय की करामात है। ये मैं है क्या? हाँ मैं दीर्घ रोग है, दारू हुई समाए। जिस मैं को तुम बचाने में लगे पड़े हो, जो कहता मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, मैं है क्या? क्या सत्य को भी
मुक्ति चाहिए, आत्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए, ये मैं मिथ्या आभास है। ये कहता मुझे मुक्ति चाहिए, मेरा कल्याण, संसारी लोग संसार चाहता, मुझे घर चाहिए, मकान दुकान पत्नी बेटा बेटी चाहिए, साधना, मुझे ज्ञान चाहिए, मुक्ति चाहिए, भगवान चाहिए। ये कौन सा मैं? सच्चा वाला मैं कहता है कि झूठा वाला? बोलो, झूठा वाला। सच्चा वाला कहेगा कि वो तो है ही मुक्त स्वरूप, वो ही आनंद स्वरूप, वो ही ब्रह्म स्वरूप। एक बार एक चंद्रमा निकला हुआ था और एक सज्जन उन्हें चंद्रमा से बड़ा प्रीत थी, बड़ा लगाव था, पूर्णमासी चांद था, निकला हुआ था। भाई चप्पल अपने पहले ठिकाने धर जाओ, चप्पल स्टैंड पर, स्टैंड चप्पल रखे आओ, स्टैंड बना उस पर रखो। चंद्रमा निकला था, देख रहा था, बड़ी प्रीत थी, बड़ा लगा, पूर्णमासी चांद था, बड़ा उसे देख रहा था। अचानक बादल आए, बादल आने पर चंद्रमा ढक गया, तो दौड़ा, कहां चला गया, कहां चला गया, भागा दौड़ा, दिखाई पड़े नहीं तो घबरा गया, चारों तरफ दौड़ा कि कहीं गिर न गया हो। लोग कहते घबराहट में लोग थाली को भी गगरीम ढूंढते हैं, जबकि पता होता गगरीम थाली कभी जाती नहीं, लेकिन ढूंढते घबराहट। तो वो कुआं में देखने लगा कि कुआं में तो नहीं गिर गया, जनवरी महीना सर्दी सीजन है। अचानक जब चंद्रमा कुएं में देखने लगा तो बादल हट चुके थे और चंद्रमा का प्रतिबिंब उस जल में पड़ रहा था, आभास। तब जी देखो माता जी रखेंगे वही चप्पल रखेंगे, इतने 15 दिन चिल्लाते चिल्लाते हो गए, इतने तो कान है, बहरे सुनते वाले एक में। पहले चप्पल धर के आओ अपने ठिकाने, पहले चप्पल धर के आओ ठिकाने। बादल हट चुके थे, चंद्रमा का प्रतिबिंब, आभास कुआं में दिखाई पड़ने लगा। उन्हें ओहो, चंद्रमा तो कुएं में गिर पड़ा है। और अरे गिर गया, डूब गया, मर जाएगा, ठंड बहुत है, लोग अंधेरे में मर जाएंगे, ऐसी मोटी अकल था। होते उल्टी अकल वाले लोग तो कैसे रस्सी लाया, बाल्टी लाया और फांस दी कि भाई चंद्रमा निकालने, डूब जाएगा, अंधेरे में लोग मरेंगे। तो बाल्टी की टक्कर लगी, जैसे बाल्टी टक्कर लगी तो टक्कर लगते ही चंद्रमा कुछ प्रतिबिंब था, जल हिला तो हिलने लगा। उसमें ओहो, चंद्रमा तो ठंड से कांप रहा, इतनी सर्दी है, बेचारा कांप रहा है। तो फंसाता था बाल्टी, बाल्टी डूब गई तो कुछ देर में पानी स्थिर हुआ, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा था कुएं में, तो बाल्टी के बीच में आ गया। उसने कहा अब फंस गया, खींचो। खींचना शुरू किया तो वहां की पेड़ कोई जड़ मोटी थी, जड़ गई, बस अब वो खींचे नहीं। कहीं तो फंस तो गया, बजनीला बहुत है, बहुत भारी, खींच नहीं रहे भाई। और उनके साथी जगह लगाओ सब मिलके ताकत, नहीं चंद्रमा बेचारा डूब जाएगा। ताकत लगे कस के, रस्सी टूटी, पीछे धड़ाम से गिरे जाते, धड़ाम से गिर गए तो मूर्छित हो गए। काफी देर बाद मूर्छा जागी तो चित लेटे थे, आंखें ऊपर थी, बादल हट चुका था, चंद्रमा ऊपर नजर आने लगा। उन्हें कहा गिर गया कोई बात नहीं, चोट लगी कोई बात नहीं, रस्सी टूटी कोई बात नहीं, लेकिन चंद्रमा निकाल कर हमने ज्यों का त्यों कर दिया,
लोग भाई क्या हो गया? हो गया, चंद्रमा गिर गया था। सब लोग अंधेरे में मर जाते, हमने चंद्रमा निकाला। चंद्रमा लोगों का मूर्ख कह के चंद्रमा के कुएं में गिरता है। कहते मैंने इतनी मेहनत की, सो कोई मेहनत बेकार गई? कि नहीं, मैंने मेहनत बेकार तो नहीं की। ये कमाल की बात है, तुम कहते गिरा भी नहीं था, कोई मेहनत बेकार भी नहीं गई। तो सज्जन बोले, उनका चंद्रमा कुएं में नहीं गिरा था, चंद्रमा जैसे पहले था तैसा अब है, तैसा सदा बना रहेगा। कि तुम जो करते थे वो चंद्रमा के आवाज हम कर रहे थे। आवाज से गिरा लग रहा था, आवाज से फंसा लग रहा था, आवाज से निकला रहा। चंद्रमा को तो तुम छू भी नहीं सकते, आवाज हम कर रहे थे। हाँ, ये सारे क्रियाक्रम करने से तुम्हारी भ्रांति चलेगी कि वास्तव में वह चंद्रमा है ही नहीं, गिरा नहीं। आवाज गिरना, आवाज फंसना, आवाज निकालना। इसी तरह आभास ही कहता मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। सत्य नहीं कहता, सत्य है ज्ञान स्वरूप, सत्य है अमृत स्वरूप, सत्य है मुक्त स्वरूप। इसी को मिल गया, कहता मुझे ज्ञान मिल गया, मुझे मुक्ति। आभास, सत्य को नहीं। तो ये आभास है क्या? मुझे मुक्ति, मुझे भगवान चाहिए। भगवान की दौड़ रहे, भगवान मिला दे, कोई भगवान मिला दे। परमात्मा पाने के लिए भटक रहे, दौड़ रहे, अभी तक मिले नहीं। सुबह सो गई, शाम क्यों नहीं मिला कन्हैया, बीती रात तमाम क्यों नहीं मिले कन्हैया, मिले क्यों नहीं, बहुत कोशिश की। हम ढूंढने में लगे पड़े, लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊद के ऊद। लहर जल को ढूंढ रही है, कपड़ा सूद ढूंढ रहा है, जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा है, कि तीनों मूर्ख है। लहर कहती मुझे पानी से मिलना है, कपड़ा कहता मुझे सूद से मिलना है, और जीव कहता मुझे ब्रह्म से मिलना है। कपड़ा कहता मुझे सूद से मिलना है। हम जरा विचार करो, कपड़े में जो ताना बाना है वो क्या है? सूते तो है। कहते मुझे सूद से मिलना है, सूद से मिला दो। अरे वह ताना बाना निकालो, सूद सिवा कुछ है ही नहीं, सूद ही है। लहरें ढूंढे नीर को, लहर पानी को ढूंढ रही, कहते मुझे पानी मिलना है, मैं पानी मिलना चाहती, बहुत दिन हो गए, बड़ी भाग दौड़ की, पानी नहीं मिला, बड़ी दुखी थी, बड़े परेशान थी, बड़े आसान थी, और बड़ी जिद में आ गई। उसने कहा आज बिना पानी से मिले मानू भी नहीं। और उसने उछाल भरी, इतनी उछाल भरी कि सागर में लहरें लहरें हो गई। पानी से मिलना, पानी से मिलना, पानी से मिलना। अच्छा, लहर उछलने से, कूदने से, भागने से, दौड़ने से मिलेगी कि शांत होने से? शांत होने से। जितनी भागेगी दौड़ी उतनी लहरें बनेगी, और शांत हो जाए तो हाँ चले देने लग। जितनी भाग दौड़ के उतना लगाव बढ़ता, और शांत हो जाए मिली मिलाई। इसी तरह तुम्हारा मैं, मुझे भगवान चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे कल्याण चाहिए। परमात्मा पाने के लिए तुम्हारा मैं उछल रहा, कूद रहा, भाग रहा, दौड़ रहा, त्याग तपस्या दुनिया भर के लगे पड़े। लहर जल को ढूंढ रही, जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा है। अब थोड़ा विचार करेंगे। जो लहर पानी को पाना चाहती है, जल से मिलना चाहती है, वो लहर पैदा कैसे हुई? पानी से, और बह रही है तो उसका आधार क्या है? पानी। पानी से पैदा हुई और पानी पर ही बह रही है। और जब मिटेगी, जब मिलेगी तो कहाँ जाएगी? पानी में। अभी देखो, अभी बात बन जाए। जैसे लहर पानी से पैदा हुई, पानी पर बह रही है, पानी में मिट जाती। तुम्हारा मैं अभी देखो, तुम्हारा जो मैं खड़ा हुआ, अभी पीछे चेतन आत्मा मौजूद है।
आप बताओ, बिना पानी की लहर बन सकती है क्या? तो बिना चेतन के मैं तुम्हारा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। बिना पानी की लहर बन ही नहीं सकती। बिना आत्मा के, चेतन के तुम्हारा मैं हो ही नहीं सकता। लहर पानी के लिए धड़क रही और तुम्हारा मैं परमात्मा के लिए भड़क रहा, मुझे मिला दो, मुझे मिला दो। हम कहेंगे एक काम तुम करो, दूसरा हम करते हैं। लहर से हम कहेंगे कि तुम पानी से अलग हो जाओ, मिलाने का हम करते हैं। अच्छा तुम अलग कर दो, मिला दे तो करो अलग। कि अलग अलग करें तो मिलाने की तो दूर बात है, अलग कर नहीं सकते। तुम कहते हो मुझे ब्रह्म से मिलाओ, परमात्मा मिलाओ, हम कहते तुम पहले अलग होकर दिखाओ। क्या तुम्हारा मैं परमात्मा अलग हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मिलाने की तो दूर बात है। हाँ अलग मान सकते हो, जैसे लहर ने मान लिया मैं अलग हूं पानी से, तैसे तुम मान सकते हो। अब मानने को तो कोई कुछ भी मान ले, मानने को तो कुछ भी मान ले, तो मना थोड़े। एक बार दो जा रहे थे ऐसी मोटी अकल वाले, मानने की वाले, तो दिल्ली निकले चांद चौक मार्केट, पट्टी थे, 2 पैसे नहीं जेब। एक कहता है मेरा विचार है कि सारी चांदनी चौक मार्केट में खरीद लूं। मेरा दिल ऐसा करता है कि सारी मार्केट में खरीद लूं। दूसरा कहता है तुम्हारा विचार तो ठीक है, तुम खरीद भी सकते हो, लेकिन फिलहाल मेरे बेचने का विचार नहीं। जैसे उनके बापा को मान लिया, मान लो, मानने क्या फर्क पड़ता? तुमने खाली मान लिया मैं परमात्मा से अलग हो गया हूं, मान लिया। लहर को पानी से मिलाना नहीं, भ्रांति तोड़ना है। मुझे भगवान से मिलाओ, मिलाने की ये भ्रांति टूट जाए। अलग हुए नहीं, खाली मान रखा। मुझे परमात्मा मिलाओ, मैं मिलना चाहता हूं, ये खाली मानता है, ये भ्रांति है, ये भ्रम है। इसलिए इस भ्रम से मुक्त होना है। ये साइड में करो, जूता साइड में करो अपने। ये भ्रम, मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं, ये भ्रम है। आप अलग नहीं हो सकते। अलग केवल मान लिया, जैसे सागर है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक ही दिन का काम है, दूसरे दिन की जरूरत नहीं। आप ठीक ढंग से सुनो तो एक ही दिन में काम हो जाए। सागर भरा ओतप्रोत सागर भरा हुआ है और हवा का धक्का लगा। भरे हुए सागर में हवा का धक्का लगा तो जहां जहां धक्का लगा तहां लहरें खड़ी हो गई। बाद बाकी निस्तरंग जल है। एक सागर भरा पड़ा है और सागर में हवा का धक्का जहां जहां लगता है तहां लहरें खड़ी हो जाती। इसी तरह से एक चेतन सागर, ओतप्रोत अगाध असीम अनंत, ऊपर नीचे दाएं बाएं भरा पड़ा। अस्थि भांति प्रिय सिंध में, अस्थि भांति प्रिय सागर रूप, एक चेतन सागर ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे भरा पड़ा। उस चेतन सागर में जहां जहां बुद्धि रूपी हवा लगती ता मैं रूपी लहर खड़ी हो जाती। बुद्धि रूपी हवा का धक्का लगा ता मैं रूपी लहर खड़ी हो जाती। जैसे सागर है और जहां जहां हवा धक्का लगा ता लहर बाद निस्तरंग। इस तरह एक चेतन सागर में जहां जहां बुद्धि रूपी हवा का धक्का लगा ता मैं रूपी लहर खड़ी हो जाती। जैसे यहाँ पर मैं है, यहाँ पर मैं, यहाँ पर मैं, यहाँ पर मैं, यहाँ पर मैं, बुद्धि, यहाँ पर बुद्धि, यहाँ पर मैं, वहाँ बुद्धियाँ। मान लीजिए यहाँ 50 लोग हों, 50 बुद्धियाँ हों, तो कितने में होंगे? बोलो 50 बुद्धियाँ 50 में होंगे।
और चेतन कितने? चेतन एक है, एक है चेतन। सागर में जहाँ जहाँ हवा लगी तहाँ तहाँ लहरें खड़ी हो गई। इस तरह चेतन सागर में जहाँ जहाँ बुद्धि मिली तहाँ तहाँ मैं। यहाँ पर मैं है, यहाँ पर मैं है, और जो खाली स्थान स्पेस है वहाँ चेतन है कि नहीं? बोलो। मैं नहीं, लेकिन चेतन वहाँ पर भी है। यहाँ लहर है, यहाँ लहर है, अब बीच में जहाँ लहर नहीं है तहाँ पानी नहीं है क्या? पानी तो वहाँ पर भी है। यहाँ पर मैं अपना ख्याल, यहाँ पर मैं अपना ख्याल, वहाँ पर, और जो बीच में खाली जगह पड़ी है जहाँ मैं अपने ख्याल नहीं, वहाँ चेतन नहीं है, वहाँ भी चेतन। और सच्ची बात बताऊं, जहाँ जहाँ लहरें उठ रही हैं वो तो लहरों वाला पानी है, भ्रांति वाला, और जहाँ लहरें नहीं उठ रही वो शांत भरा पड़ा है। जहाँ लहरें नहीं बन रही हैं वो शांत सागर का स्वरूप है। इसी तरह से जहां पर मैं नहीं खड़ा हुआ शुद्ध चेतन है, यहाँ पर ख्याल वाला मैं, वहां ख्याल वाला मैं है। एक बात जरूर है, अगर सागर लहरें न उठे तो लगेगा नहीं सागर है भी कि नहीं है। इसी तरह से चेतन सागर में अगर बुद्धि ना खड़ी हो, मैं पने ख्याल ना हो, तो लगेगा नहीं चेतन आत्मा है भी कि नहीं है। चेतन के पास में कोई बुद्धि नहीं, कोई समझ नहीं, लेकिन बुद्धि जब मिलती है तो जैसी बुद्धि मिलती तैसे अपने को मान लेते। समस्या थी आत्मा पास में, चेतन के पास में, ब्रह्म के पास में कोई अकल नहीं, कोई समझ नहीं, ना कोई ख्याल उसमें। चेतन है बड़ा पड़ा, और जहाँ बुद्धि मिलती तहाँ तो ख्याल उठता, और जैसी बुद्धि मिलती तैसा ख्याल। जहाँ जहाँ हवा तहाँ तहाँ लहर, जैसी जैसी हवा तैसी लहर, और जब तक हवा तब तक लहर, जब हवा नहीं तो कोई लहर नहीं। इसी तरह से एक चेतन सागर में जहाँ जहाँ बुद्धि तहाँ तहाँ मैं, और जैसी जैसी बुद्धि तैसा तैसा मैं, और जब तक बुद्धि तब तक मैं, और जब बुद्धि नहीं शुद्ध चेतन से नींद हो, से समाधि हो, जहाँ जहाँ बुद्धि तहाँ तहाँ मैं, ये मैं, यहाँ मैं, यहाँ। और जैसी जैसी बुद्धि तैसा मैं। एक मैं है कि मैं ज्ञानी हूँ, एक बुद्धि कहती मैं अज्ञानी हूँ, एक सुखी, एक दुखी, एक स्त्री, एक पुरुष, एक पुण्यात्मा, पाप। जहाँ जहाँ बुद्धि तहाँ तहाँ मैं, जैसी जैसी बुद्धि तैसा मैं, और जब तक बुद्धि तब तक मैं। जब बुद्धि नहीं होती, भले नींद हो, सुसुप्ति हो, मूर्छा, बेहोशी हो, तो ध्यान समाधि हो, तो उस समय कोई मैं नहीं। ये मैं बुद्धि के सदृश, बुद्धि की कारक। लहर पानी से मिलना चाहती, जीव कहता मुझे ब्रह्म से मिलना। अलग हो, अलग होने को उपाय नहीं, अलग हो गए तो बच नहीं सकते। ये आभास, ये भागने में लगा, दौड़ने में लगा, मुझे मिला भगवान, मुझे मिले परमात्मा। अहम आभासा इति भ्रमम। अष्टावक्र कहते मैं आभास हूं, मैं जीव हूं, मुझे भगवान मिले, भ्रम है, ये सच्चा नहीं है, ये सच्चा नहीं। हमारे यहां पर मुक्ति पाने वाला नहीं बचता। कई लोग कहते हैं कि भाई बुरे कर्म करने वाले नरक जाएंगे, अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग जाएंगे, कोई देव योनि में देवता बन जाएगा, कोई भूत प्रेत योनि में चला जाएगा, कोई पशु पक्षी में चला जाएगा। तो अच्छे वाले अच्छे योनि में गए, बुरे वाले बुरे में गए, कोई स्वर्ग गया, कोई नरक गया। मुक्ति वाला कहाँ जाएगा? समझना, ध्यान देना, बहुत गहरी बातें हैं, ऐसे तुम्हें कोई नहीं बताने आएगा। मुक्ति वाला का उसका वो का उसका क्या होगा? बुरे करे नरक में चले गए, अच्छे करे स्वर्ग में चले गए, हम मुक्त हो जाए, वो जाएंगे कि उनका होगा क्या? जैसे मिट्टी कहे ये घड़ा मकान दीपक सुराई सब टूट जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? अगर घड़ा कहे कि मिट्टी मिट जाएगी कहाँ रहेंगे? ये बात समझ में आती कि मिट्टी बिना घड़ा नहीं रह सकता, मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में रहता, मिट्टी बिना नहीं रह सकता।
घड़ा कहे, दीपक कहे, सुराही कहे, मिट्टी मिट जाएगी, कहाँ रहेंगे? तो ये विचारणी बात है। और मिट्टी कहे ये घड़ा मकान दीपक सुराही सब टूट फूट जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? अच्छा आप ही बता दे फिर कहाँ रहेगी? ये सारे पूरे हम घड़ा मकान सब तोड़ फोड़ दें तो मिट्टी कहाँ रहेगी? मिट्टी ही रह जाएगी। काम वाली बातें खत्म, मिट्टी ही रह जाएगी, कहाँ को कुछ नहीं। इसी तरह से तुम कहते हो मुक्ति में हम कहाँ रहेंगे? मुक्ति कहती तुम तो मुक्त हो रहे, हमारा ठिकाना बताओ तो ठीक था। मुक्ति में हम कहाँ रहेंगे? मुक्ति में तुम ही रहोगे, कहाँ खो जाएगा? जिस कहाँ की जिस लोक की कल्पना करते खो जाएगा, तुम ही रहोगे। हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर खुदा होंगे तो हम होंगे, चराचर विश्व जीवन के सुधा होंगे तो हम होंगे। बड़ा सबसे इस जग में जिसे कहते हैं परमेश्वर, उसे अपने में देखा है, वहाँ होंगे तो हम होंगे। इधर तो हम डटे ही हैं, उधर होंगे तो हम होंगे। तुम्हारे सिवाय कुछ बचेगा नहीं, लोग लोकांतर देश कुछ बचेगा नहीं। कहाँ कौन बातें खत्म, तुम्हें एक चेतन तत्व रह जाएगा। हेरत हेरत हे सके रहे हो कबीर हेराए, बुंद समान और सिंध में शोकत हेरो जाए। एक बार एक आम का पेड़ था और उसमें बढ़िया बढ़िया से फल, पके पके फल, कच्चे फल, मीठे मीठे खूब लगा, बढ़िया सजा धजा, खुशबूदार, सुगंधित, बड़ा सजा हुआ लगता है, जिसमें फल और फूल होते हैं। आम की गुठली थी, उसने देखा पेड़ को तो बड़ी मोहित हो गई। उसने कहा मैं भी पेड़ बनना चाहती हूँ, कैसे पेड़ बनूं? गुठली गई आम के पास, पेड़ के पास, कहते मैं भी पेड़ बनना चाहती, मुझे पेड़ बना दो। गुठली कहती, पेड़ कहता बन जाओ। गुठली कहती कैसे बनेगी, क्या करना पड़ेगा? पेड़ कहता जमीन दब जाओ, सड़ जाओ, फट जाओ, मर जाओ, मिट जाओ तो बनोगी। गुठली कहती है तो बड़ा कठिन काम, जमीन दब ना, फूल ना, पट ना, गट ना, मरना, ये तो बड़ा कठिन काम, कोई सरल उपाय बताओ। पेड़ कहता कोई सरल उपाय नहीं। गुठली रोने लगी, इतने भारी पेड़ बने तुम्हें जरा दया नहीं आती, कोई सरल उपाय? पेड़ कहता क्या करूं? अरे भाई एक टहनी डाली हमें दे दो, हम ही पेड़ बन जाए। बेचारी रोने लगी तो पेड़ गए आगे, ले जा। उस गुठली ने बड़ी भारी टहनी लगा रखी, जिसके पत्ते थे, फूल थे, फल थे। अब बड़ी खुश हो गई, मैं तो पेड़ बन गई, मैं तो पेड़ बन गई, मैं तो पेड़ बन गई। और 2 दिन धूप लगी, हवा लगी, टहनी डाली, पत्ते फूल सूख गए, फिर रोने लगी यार मैं तो पढ़नी में, मैं तो बीजे रह गई, पेड़ बनी नहीं। इसी तरह से भगवान को मिलाने वाले, मुझे भगवान मिलाओ, भगवान मिलाओ, फिर मिलाने वाले मिला देते, कमी थोड़े। ये देखो ये दिव्य ज्योति, ये डिवाइन लाइट, ये डिवाइन लाइट वाले हैं। इतने संप्रदाय बन गए हैं, कुकुर मुत्ता का जैसे बरसात निकल जाए, सत्य को छोड़ चलेगा, अटकेगा, भटकेगा, लटकेगा। ये सत्य हमारा सनातन धर्म, तमाम बन गए। कोई ब्रह्मा कुमारी, कोई पता नहीं कौन कौन से बन गए, मिला देते भगवान, मिला दिए गए। वो चांदना, ये ज्योति, ये प्रकाश, ये गुब्बारा जैसे लटके मिले, मिल गए भगवान। 2 दिन बाद फिर रोने लगे, आप तो चले गए, क्या करूं, छूट गए, अब तो क्या करूं? जैसे गुठली रोती है, मैं क्या करूं, पेड़ बने नहीं, तो लोग रोते भगवान से मिले नहीं, बिछुड़ गए, फिर रो। अभी घरवाली के लिए रोते रहे, घर परिवार लिए रोते रहे, अब भगवान के लिए रो, एक रोना की आदत और बढ़ा ली। जिसकी याद आने पर विरह हो, तड़प हो और मिलने की चाह हो, वो संसार है, कुछ भी हो, किसी को तो भगवान मान बैठो। और जिसकी याद आना ही मिलना है, परमात्मा याद आने लिए कहाँ भटक जाओगे, भागोगे, कहाँ मिलेगा? याद आना, याद है तो आवाज है, भूला है तो बर्बाद, याद है खत्म बात। फिर तड़प नहीं होती, बेचैनी मिले हैं, काहे की तड़प, काहे की बेचैनी? तो मिला देते लोग, फिर रोने लगे मैं तो बने नहीं, मैं तो मिले नहीं, भगवान पे छूट गए। गुठली कहते मैं तो पेड़ बने नहीं, पेड़ कहता मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुझे वृक्ष होना है तो मिटना पड़ेगा, बिना मिटे वृक्ष नहीं बन सकता।
बीज बिना मिटे वृक्ष नहीं हो सकता है और जीव बिना मिटे ब्रह्म नहीं हो सकता है। बीज मिटता है तो वृक्ष होता है, जीव मिटता है तो ब्रह्म होता है। अच्छा, बीज का ऐसा करो कि पहले बना दे वृक्ष फिर मिटेंगे तो चलेगा। तुमको पहले भगवान से मिला दो तब हम छोड़ेंगे, तब हम मैं को मिटाएंगे। पहले मिला दो। ऐसे लोग भटक जाते, खुदा ना मिले न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, दुविधा में दो गए माया मिलिन राम। यही मिटना पड़ेगा, यहाँ मिटना पहले। प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। इस पूंचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। जाति पात का फिक्र नहीं और भेदभाव का जिक्र नहीं। इस मजहब में आने वाला निर्धन भी है, धनवान भी है। घर फूंक तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल में। यहाँ दुख पहले सुख पीछे, मान भी है अपमान भी है। कोई सोने की अंगूठी कहे मुझे कुंडल बनना है, सुनार कहते बना देंगे, लाओ तुम्हें गला के कुंडल बना दे। वो कहते नहीं बिना गलाए बनाओ। सुनार कहते देख लो वो रखी, तुम्हें बनना है तो मिटना पड़ेगा, और देख लो तमाम रखी। तो बीज कहता वृक्ष कहते तुझे मिटना पड़ेगा। अब आम गुठली बीज कहता है बताओ भला हम मिट गए तो वृक्ष होने से फायदा ही क्या है। लोग कहते हैं हम मिट गए तो भगवान मिलने से लाभ क्या, हम ही नहीं रहे तो भगवान मिलने का मजा कैसे आएगा। अगर भगवान मिल गए हम ही गए तो फायदा ही क्या। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है हम ना, फायदे का। गुठली कहती बीज कहता कि हम मिट गए तो वृक्ष होने से फायदा क्या। अब जरा गहराई विचार करो। बीज मिट गया वृक्ष होने के लिए कि बीज ही वृक्ष हो गया। बीज वृक्ष हो गया, मिटा नहीं, वो तो वृक्ष हो गया। जीव मिटा नहीं, जीव ही ब्रह्म हो गया। बीज ही वृक्ष हो गया, जीव ही ब्रह्म हो गया। हेरे हेरे थे सखी रहे कबीर हेराए, बूंद समानो सिंध में शोकत हेरो जाए। एक बूंद सागर से मिलने जा रही थी, मुझे सागर से मिलना है। गांव बगीचे पड़े, शहर पड़े, धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते और दूर से दिखाई पड़ने लगा कि देखो अब सागर आ गया। पेड़ खड़े बड़े बड़े, खुश हो रही अब तो सागर करीब है, और खुश हो रहे और करीब जा रही। और सागर पास पहुंची थी, खुश होती मैं सागर मिलने आए, सागर मिलने, मुझे सागर से मिलना है, सागर से मिलना है। और करीब आई, आस पास आई, और जैसे बूंद सागर से मिली, अब कैपायदी में मिल गई हूँ। बूंद सागर मिलने के बाद में क्या ये कह शक्ति में मिल गई हूँ, बोलो बचेगी नहीं, मिट गई। हेरा तेरे थे सखी रहे कबीर, बूंद समानो सिंधु में शोकत हेरो जाए। बूंद सागर में मिल गया, अब वो दिखाई नहीं पड़ता। वो कहती नहीं कि हमें मिल गई, बची नहीं, सागर ही हो गई। जीव ब्रह्म से मिला, जीव हो ब्रह्म ना परा। भगवान शंकराचार्य के जीव ब्रह्म से मिला तो जीव ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्म ही हो गया। वेद कहता ब्रह्मविद ब्रह्म ही पवन, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढोड़े में है सो, ब्रह्म हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्म ही पवन। अब कोई कहे बूंद मिट गई सागर पाने से, अब जरा विचार करेंगे। बूंद सागर में गई, बूंद मिट गई। बूंद मिट गई कि बूंद का अस्तित्व मिट गया। बूंद का अस्तित्व क्या है? जिससे बूंद पैदा होती, जिसके बिना बूंद रहती नहीं, जो बूंद में हमेशा समाया हुआ। बूंद का अस्तित्व क्या है? पानी। तो बूंद सागर मिल गई तो बूंद पना चला गया, अलगाव पना चला गया, परछिन्न पना चला गया, उपाधि चली गई कि बूंद वाला पानी मिट गया। पानी तो नहीं मिटा, और वो तो सागर हो गया, मिटा वो तो सागर हो गया। इसी तरह से जीव ब्रह्म से मिल गया, जीव पना चला गया, अलगाव पना चला गया, भेद पना चला गया, लेकिन जो चेतन था वो नहीं मिट गया। चेतन तो ब्रह्म हो गया। जो सीमित था एक जगह पर, एक अंतरण बैठा हुआ था, वो तो व्यापक हो गया। जीव ब्रह्म हो गया, मिटा गया।
और मिटा वही जो मिटने वाला है। उपाधि पर जनता मिटी, और मिटने वाला जितनी जल्दी मिट जाए बढ़िया है। और सत्य मिटाए मिटता ही नहीं। ये मैं मिट गया तो कहाँ गया ये मिटना? ये मिटने तो है। मुझे मिले भगवान, मिले मुझे परमात्मा, मैं कहाँ मिटना? एक सच्चा मैं, एक झूठा मैं, दो तरह का मैं होता। और जरा बारीकी समझो, मैं के आगे मैं खड़ा तासे मैं न दिखाए, इसलिए मैं की ममता मारकर मैं की करिए जांच। और जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5, मैं की ममता मारकर मैं की करिए, झूठे मैं की ममता को मारकर सत्य मैं की ममता की जांच करो। झूठे मैं की ममता को मार सत्य मैं की जांच करो। जो सत्य कैसा है? जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5, 3 शरीरों से, 3 गुणों से, 3 अवस्थाओं से, अंतःकरण चतुर्थ से और 5 कोशों से, ज्यादा लंबा भी सर बढ़ जाए, परे शुद्ध में उसकी जांच करो। एक सच्चा में, एक झूठा में। दिल्ली में मॉडल टाउन में सत्संग कर रहा था, तो हमने जब बताया मैं को मिथ्या कर, माता बेचारे बड़बड़ा गए कि मैं तो ब्रह्म हूँ, अब तुम कहते मिथ्या, तो कहाँ आप जाए? हमने तुम चिंता न करो, घबरा क्यों नहीं? अगर सच्चा है तो जाएगा क्यों? और झूठा है तो बचाने क्यों लगे पड़े? सच्चा को संभालना पड़ता, बचाना पड़ता। झूठे में की सत्य में की पहचान। जिस मैं का ख्याल हो वो झूठा है, और जिस मैं का ख्याल नहीं वो सच्चा है। जो मैं उत्पन्न होता नष्ट होता था वो झूठा है, जो न मैं उत्पन्न होता ना मिटता वो सत्य है। जिस में चाह है वो झूठा है, जिस में कोई चाह नहीं वो सत्य है। अब जरा विचार करें, जागृत में अपना ख्याल है, सपने में अपना ख्याल है, सुसुप्ति में, निद्रा में। चलो ध्यान समाधि की बात इसलिए नहीं करते, तुमको तो हम भी लगते नहीं, हम कैसे उसको समझें? तो नींद तो आती है, नींद में, सुसुप्ति में, जागृत में मैं पना है, ख्याल है, कोई न कोई चाह। मैं पना तब तक रहता जब तक कोई न कोई चाह नहीं होगी, तो तब नहीं रहेगा। कोई न कोई चाह रहने पर ही रहता, नहीं मिट जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनकी पत्नी माता शारदा थी। परमहंस जी उपदेश करते रहते थे, समझाते थे, और अचानक उठ के आ जाते थे रसोई में। कहते, माता बोलते थे अपने कि माता आज क्या बना खाने? कैसे आप परमहंस जी हो? लोग क्या सोचते हैं, इतनी ऊंची ज्ञान ध्यान ब्रह्म की बात करके और रसोई में दौड़ के आ जाते, खाने क्या बना हुआ? ये तो अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने कहा, माता मेरी बात समझ लो ध्यान से, मैंने शरीर रूपी नाव को भोजन रूपी खूंटी से बांध रखा है, नहीं अब तो शरीर चला जाता। इसको बचाने के लिए भोजन की एक खूंटी में बांध रखा, और जिस दिन मेरा भोजन से रस चला जाएगा उसी दिन जानो शरीर गया। आता जाता होता रहा, उनको ध्यान दिया नहीं गया। एक दिन ऐसा हुआ कि माता शारदा थाल सजा के ले गई भोजन कराने के लिए। परमहंस जी लेटे थे, तो इधर मुख था तो पलट उधर मुख कर लिया, पीठ कर ली। माता शारदा की याद आई, उस दिन वाली याद आते एकदम थाल खड़म से गिर गई वहीं, और थोड़ी देर में उन्होंने शरीर को छोड़ दिया, बांध रखा। तो मैं तब तक रहता है जब तक कोई न कोई चाह, संसार की चाह, ज्ञान की चाह, मुक्ति की चाह, भगवान की चाह, परमात्मा चाह। जिस में चाह वो झूठा है। अच्छा, सुसुप्ति में मैं पना होता कि नहीं? नींद में आप होते कि मिट जाते हो? भाई हमें अपने होने ख्याल नहीं, तो सही है। आप कहते हमें ऐसा, हमें अपने होने का भी ख्याल नहीं था। संसार तो था ही नहीं, शरीर तो था ही नहीं, इंद्रिया मन बुद्धि थी नहीं, और कुछ था नहीं, हमें अपने होने का भी ख्याल नहीं था। फिर भी आप थे कि मिट गए थे? ऐसा कोई नहीं कहता नहीं तो मर गए थे। हमें होने ख्याल नहीं था, फिर भी हम थे। तो हम पूछेंगे, तुम्हें होने ख्याल नहीं था फिर भी थे, वो सत्य है। कोई ख्याल नहीं था। अच्छा, नींद में सब कोई चाह होती है, संसार की मुक्ति भगवान कोई चाह नहीं, वो सत्य है। ना उसमें चाह है ना उसमें ख्याल है, वो सत्य में। तो मैं की ममता मार कर मैं की करिए जांच,
और जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5 बड़े शुद्ध में कर रहा हूं। ये मिथ्या मैंने सत्य को ढक लिया, अज्ञान आवृतम ज्ञान थेन मोहित जंतवा, सारे प्राणी मोहित हो गए। इस मिथ्या मैं को मिटाओ, इस आभास को। आभास और को जानने के लिए आभास का रहना जरूरी है, और सत्य के बोध के लिए आभास मिटना जरूरी है। आप नाम सुना कई बार आत्म साक्षात्कार, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन शायद ही समझ में आया हो। आज हम दिखाते हैं आपको आत्म साक्षात्कार क्या। आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार जैसे पूछेंगे तुम्हें अपने मुख का साक्षात्कार, आप अपने मुख को आपने देखा कभी? बोलो। दर्पण देखते हैं, रोज देखते दर्पण में, सभी देखते हैं अपने मुख को। दर्पण देख के आते हैं कि दर्पण में हमारा मुख है, लेकिन अगर हम तुमसे ये पूछते हैं कि दर्पण में मुख था, जिस मुख को आपने दर्पण देखा उसमें था क्या? तो था ही। बायोलॉजिकल हिसाब से आपने मुख कभी देखा ही नहीं। सच्ची बात यह है, दर्पण था ही नहीं, तुमने देखा क्या? कहीं दिखा तो है, था नहीं, दिख कैसे गया? एक वैज्ञानिक सिद्धांत है परावर्तन सिद्धांत। परावर्तन सिद्धांत क्या होता है कि हमारी दृष्टि है निकल के और शीशे से टकराती है और लौट कर फिर हमें को देखा करती है। जैसे सूर्य किरण है, सूर्य में हम शीशा लगा दें, ये मान लीजिए सूर्य में शीशा लगा दिया, तो शीशा लगाने से इसमें किरणें निकले, आवाज़ निकलेगा। आवाज़ निकलेगा तो हम इधर उधर कहीं उसकी रोशनी पहुंचा सकते हैं, और जगह हम पहुंचाते रहेंगे इस आवाज़ के द्वारा रोशनी। सब जगह ये आवाज़ सबको देख सकता है। हम कहीं जरा सूर्य को देखो और सूर्य देखने जाएगा तो क्या होगा? ये खो जाएगा। इस आवाज़ में सूर्य को देखने की क्षमता नहीं है, और वो देखा जीवित रहेगा और सत्य को देखा तो मिट गया। इसी तरह चेतन का आवाज़ अंतःकरण में पड़ता है। तुम्हारी दृष्टि जैसे शीशे में जाती है और टकरा कर और लौट के मुख को देखा करती। आप कभी शीशा लेना, शीशा लिया आपने, शीशे मुख को देखने लेते हैं, अब सामने वैसे दिख जाता। अब शीशा लिया आपने और शीशा हम जरा तिरछा कर दें, हम देखेंगे शीशे में और दिखाई पड़ेंगे इधर की फोटो लगती। ऐसा कर दें तो इधर फोटो दिखाई पड़ेंगे, ऐसे कर दें छत दिखाई पड़ेगी, ऐसा कर दें पैर दिखाई पड़ेंगे। हमें सबको दिखाई पड़ा, दाएं का बाएं का ऊपर नीचे, और मुख में दिखाई पड़ता हो तो आप क्या कहोगे? क्या गड़बड़ी है? शीशे को सामने नहीं किया, सब तो देख रहे अब मुख नहीं नजर आ रहा। इसी तरह अंतरंग दर्पण में चेतन में आवाज पड़ता है, सबका ज्ञान होता है, शरीर का, इंद्रियों का, जगत भर का ज्ञान होता है, कभी आत्म ज्ञान नहीं होता। अपना पता नहीं, सबका पता होता। तो शीशे में सबको नजर आ रहा और अपना मुंह नजर, क्योंकि शीशे को हमने तिरछा कर रखा। सामने अगर करेंगे तो जो तुम्हारी दृष्टि शीशे टकरा कर अब इधर जाती थी, इधर जाती थी, वो सीधा सामने किया तो टकरा कर लौट दृष्टि हमारे सामने आती, तब मुख का दर्द देखा जाता। मुख शीशे में नहीं होता, दृष्टि लौट जाती तब मुख को दिखाता, मुख दिखाई पड़ता गया जे तुम्हारा मुख रहा। और मजेदार बात बताओ, और चीजें दिखाई पड़ती हैं। आप लोग कहते हैं हम शीशा देख के आए, लोग जरा शीशा देख लें। अच्छा, शीशा देखने जाते, मुंह दिखने जाते, शीशा क्या देखोगे? शीशा के देखने क्या मतलब होता है? और जब तुम्हें सामने होता है ठीक, तब तुम्हें जब मुख दिखाई पड़ता तो शीशा नजर नहीं आता, लगता मुख ही मुख है, मुख सीधा सीधा देखा गया हो। इसी तरह से ध्यान समाधि में आत्म साक्षात्कार, तुम्हारी दृष्टि निकल कर और फिर तुम्ही को देखा करती। आवाज ने अस्तित्व देखा, आवाज खत्म, अस्तित्व बच गया। तुम्हारा मैं और को देखने के लिए तुम्हारे मैं का यह आवाज रहना जरूरी है, और अपने स्वरूप जानने के लिए इसका मिटना जरूरी है। सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य को नहीं देख सकता, मिट जाएगा। ये आवाज जब अस्तित्व को देखता है तो खुद मिट जाता। इसी का नाम समाधि है।
और देखे तब तक मैं रहता है, और स्वयं देखा मैं मिट गया, इसी का नाम समाधि है। अष्टावक्र जी कहते महाराज आभासों ब्रह्म मुक्त, मैं आभास हूँ इस ब्रह्म से, और वायम अंतरम भाव मुक्त, भीतर बाहर के अंदर के भाव से मुक्त होकर। भीतर बाहर तुम्हें दो लग रहे हैं, दो नहीं है, बाहर भीतर एक सम, जो चेतन भरपूर विभनव सम सो ब्रह्म है, नई नेरे ने दू। और भगवान ने भी कहा वही दंतस्या भूता नाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयम दूरस्थम चांति केच तत्। भगवान का वही अंताजा भूता नाम चरम चरमेव च, जितने चरचर भूत प्राणी हैं उन सबके भीतर परमात्मा रहता, बाहर परमात्मा रहता, अब एक ही परमात्मा रहता। चर अचर स्थावर जंगम, चलने फिरने वाले पशु पक्षियाँ, इससे रहने वाले पेड़ पौधे, इनके भीतर भी रहता है बाहर भी रहता। और एक और दूसरी बात, भीतर बाहर करने वाले ये भी वो स्वयं है। बर्फ का घड़ा ले लिया, बर्फ के घड़े में हमने पानी भर दिया, और बर्फ के घड़े को पाने वाले को हमने जल में डुबो दिया, तो घड़े के भीतर क्या है और बाहर क्या है, और घड़ा क्या है, वो भी पानी, पानी सिवा कुछ है नहीं। इसी तरह से भीतर परमात्मा बाहर परमात्मा, और देहाद उपाधि वो भी उससे भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। तो कहते बाह्य अंदर भाव मुक्त, बाहर और अंदर के भाव से मुक्त होकर मैं आभास इस ब्रह्म से, और बाहर भीतर भाव से मुक्त होकर आत्मानम कूटस्थम बोधम अद्वैतम परिभाव। आत्मा के जन कूटस्थ, इतना कुटा हुआ, दूसरे कोई प्रवेश नहीं, नो एंट्रेंस। बोधम बोध स्वरूप है, वहाँ पर ज्ञान कोई भटकता नहीं। और कैसा है अद्वैत, जहाँ पर दूसरे कोई गुंजाइश नहीं, कोई जगह नहीं। ऐसा विचार करो, ऐसा बोध प्राप्त करो, चर्चा फिर करेंगे। कल अंतिम दिन होगा, आशीर्वाद का दिन होगा। लोग अंतिम समय में चाबी जो है अंतिम मिलती है, चाबी वाला था कल दिया जाएगा। दुल्हन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दिल की आंखों में दिल दे के जाको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, घबराना न होगा सबेरा, यामिनी अंक में मुस्कुराते, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, वो चमक देख भ्रम में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना, यदि उठाए नजर तो हजारों, नजरों के नजारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया,
प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, कर्म के धर्म के वर्म सारे, छोड़ने होंगे सारे सहारे। ये सहारे हैं जिनके सहारे, खुदो खुद बेसहारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, आवरण सब हम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो, फिर तो सानंद जितेंद्र सदा को, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।